बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स लिमिटेड, जो ग्रोव की मम्मी पापा कंपनी है, उन्होंने अभी अभी 1735 करोड़ रुपए का नया फंडिंग राउंड उठाया है। और ये तब हो रहा है जब ग्रोव ने सेबी के पास आईपीओ की फाइलिंग कर दी है। $700 मिलियन से $1 बिलियन तक का आईपीओ प्लान कर रहे हैं। मतलब ग्रोव वाले अब सीधे स्टॉक मार्केट के बिग बॉस बनने की तैयारी में हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी रेवेन्यू 31% बढ़कर 4056 करोड़ रुपए पहुंच गई और प्रॉफिट 3 गुना बढ़कर 1819 करोड़ रुपए हो गया। हाँ, ये अभी ऑडिट नहीं हुआ है, तो थोड़ा संभल के खुश होइए। अब सुनो, पहले जैसा नाम की एक स्टार्टअप है जो कचरे को खजाना बना रही है, सीरियस में। इन्होंने $300,000 का प्री सीरीज ए फंडिंग उठाया है और अब गांव-गांव वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल फैलाने की सोच रहे हैं। भाई, पहले लोग कहते थे घर का कचरा बाहर फेंको, अब ये कहते हैं कचरे को स्टार्टअप में बदलो। फिडेलिटी ने लेंसकार्ट की वैल्यूएशन अब $6.1 बिलियन कर दी है। भाई, लगता है आईपीओ के पहले लेंसकार्ट वाले भी आंखों की नहीं, पैसों की नज़र से सब देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज तो बेच ही रहे थे, अब कॉन्टैक्ट से बिलियन का फंड भी आ रहा है। प्लूटो पे एक फिनटेक स्टार्टअप है जो नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट दे रहा है, मतलब आपकी क्रिप्टो आपकी कस्टडी में। इन्होंने $500,000 का प्री सीड फंडिंग उठाया है ताकि और ग्रो कर सकें, यूजर्स बढ़ा सकें और ऑपरेशन सुधारा जा सके। स्पिनी, जो यूज्ड कार्स बेचता है, उन्होंने अपने ऑनगोइंग फंडिंग राउंड को बढ़ाकर $170 मिलियन कर दिया है। पहले 131 मिलियन रुपीस तक सोचा था, अब और चाहिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि वैल्यूएशन वही ठहरी हुई है, $1.5 बिलियन से $1.7 बिलियन के बीच। बोले तो गाड़ी पुरानी, फंडिंग नहीं। अब आता है धमाकेदार स्पिरिचुअल स्टार्टअप दुर्लभ दर्शन। ये लोग मंदिर के गांव में फिजिकल सेंटर्स और घर बैठे वीआर हेडसेट से दर्शन करवा रहे हैं। मतलब आजकल भगवान भी वर्चुअल हो गए हैं। ये लोग $2 मिलियन उठा रहे हैं, वैल्यूएशन 10 मिलियन से कम है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्रेडजेनिक्स, जो एक डेट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, उसका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 40% बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गया और प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लगता है इनको उधार वसूलने में वो जादू हाथ लग गया है जो रिलेटिव्स के पास जाते वक्त हमें कभी नहीं मिलता। ज़ाइप एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसे अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से 34 करोड़ रुपए की डेट फंडिंग मिली है। ये पैसा कंपनी के लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स के लिए है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू 20.3 करोड़ रुपए था और लॉस 7.3 करोड़ रुपए का। भाई, ज़ाइप तो है, अब हाइप कब आएगा? चाय शॉट्स एक माइक्रो ड्रामा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो $5 मिलियन की पहली फंडिंग उठा रहा है। छोटे छोटे ड्रामा, लेकिन फंडिंग फुल ऑन। लगता है अब नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम को बोल देंगे तुम्हारे पास शाहरुख है, हमारे पास चाय शॉट्स है। सर्वग्राम, जो रूरल फोकस क्रेडिट स्टार्टअप है, इन्होंने 565 करोड़ रुपए की सीरीज डी फंडिंग उठाई है। वैल्यूएशन सीधा 2 गुना होकर 1785 करोड़ रुपए हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 2.3 गुना बढ़ा 170 करोड़ रुपए है और लॉसेस 30% कम होकर 19.75 करोड़ रुपए हो गई। और किसा, एक मेंस एथनिक वेयर ब्रांड है, इन्होंने 13 करोड़ रुपए का प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड उठाया है। ये पैसा ऑफलाइन स्टोर बढ़ाने, D2C ऑपरेशन स्केल करने और ब्रांड बिल्डिंग में जाएगा। भाई, अब शेरवानी पहनकर भी स्टार्टअप वाला स्वाग आएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।